हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज हम करेंगे एक और प्रैक्टिस सेट जो हमारे अभी तक हम लोगों ने चीज़ें पढ़ी थी। 2D फिगर्स में हम लोगों ने ट्रायंगल को पढ़ा था, सर्कल को पढ़ा था यहाँ पे। इसके अलावा हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल देखे थे कितने टाइप्स के होते हैं। तो आज हम लोग इनके एरिया पे जो क्वेश्चंस बनते हैं उसको डिस्कस करेंगे। आपके सारे के सारे फॉर्मूलाज डिवाइज हो जाएंगे। इससे पहले जो हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट किया था उसमें हम लोगों ने ट्रायंगल के बारे में पढ़ा था। एक प्रैक्टिस सेट में हमने सर्कल के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। एक प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने जो 2D फिगर्स में हमारे पैरामीटर पे क्वेश्चंस बनते हैं उसको डिस्कस किया था। आज हम करेंगे एरियाज के ऊपर, और इसके बाद फिर हम लोग 3D फिगर्स पे जाएंगे जिसमें आपका कोन, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, इन सब पे हम लोग डिस्कस करेंगे। जो लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं अभी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर आप लोगों को इसका एक कंप्लीट कोर्स चाहिए तो आप लोग हमारी SSS ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको इस पर्टिकुलर सिलेबस के रिलेटेड सारे वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, टॉपिक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, MCQ सीरीज, PDF नोट सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा सिर्फ 500 रुपये में हमारी SSS ऐप के ऊपर। तो आप लोग अगर लेना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। साथ ही साथ जो बच्चे हमारे यहाँ पे जम्मू से हैं और जो उधमपुर से हैं, आपको बता दें हमारी लाइब्रेरीज ओपन हो चुकी हैं। जम्मू में हमारी लाइब्रेरी पहले से चल रही थी, लेकिन उधमपुर में हम लोगों ने नई लाइब्रेरी को ओपन किया है। आप लोग अगर उधमपुर से बिलोंग करते हैं तो आप लोग यहाँ पे जा सकते हैं। हर महीने मैं कोशिश करूंगा कि मैं भी यहाँ पे विजिट करूँ और एक बार आप लोगों के साथ इंटरेक्शन ज़रूर करें। और हमारी जो जम्मू की लाइब्रेरी है वहाँ पे तो रोज़ शाम को आप लोगों के साथ इंटरेक्शन हो जाती है। अगर आपको कोई भी डाउट है, क्वेरी है, आप इन नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप लोगों को वहाँ पे अपडेट मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। 15 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पहला क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, मैंने आपको स्क्वायर के केसेस में बताया था कि स्क्वायर के ऊपर एरिया के क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ज़्यादातर आपको डायगोनल के ऊपर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि कोई एक स्क्वायर है ABCD। यहाँ पे हम लोगों को क्या कहा गया, इस तरीके से इसको बनाया जाएगा ABC और ये D, और क्या लिखा गया है, कोई एक AC डायगोनल है। यहाँ पे क्या लेंथ है इसकी लेंथ है 5.2 सेंटीमीटर। यानी कि हमें डायगोनल की लेंथ गिवन है और हमें क्या पूछा गया है, एरिया ऑफ स्क्वायर। आपको मैं बता दूं, अगर पेपर में स्क्वायर के ऊपर क्वेश्चन बना तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको इसी तरीके से होगा। अब देखो, दो तरीके से हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, डायगोनल किसके बराबर होता है। यहाँ पे डायगोनल को हम लोगों ने पढ़ा था, डायगोनल किसके बराबर होता है, ये होता है √2 हमारा A। ये हम लोगों ने एक फॉर्मूला था जिसको हमने पढ़ा। अब यहाँ से वो क्या कर सकते हैं, हम लोग साइड निकाल सकते हैं। वो क्या हो जाएगी, डायगोनल अपॉन √2। ठीक है। अब एरिया की अगर बात करें तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है साइड स्क्वायर। अगर मैं इसका स्क्वायर निकालूं या मैं अगर इसको इस तरीके से लिख दूं, डायगोनल स्क्वायर अपॉन √2 का स्क्वायर अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं तो ये क्या बन जाता है हमारे पास, ये बन जाता है हमारे पास डायगोनल स्क्वायर अपॉन 2। तो अब ये फॉर्मूला की फॉर्म में आप लोग याद रखिएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला की फॉर्म में एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ये होता है हमारे पास डायगोनल स्क्वायर अपॉन 2। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर क्वेश्चन आपको पेपर में अगर स्क्वायर के एरिया पे पूछा गया तो आपको डायरेक्ट होगा। अब इसमें क्या होगा, इसमें हमें अब डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि पहले हम इसको √2A करके साइड निकालेंगे फिर एरिया निकालेंगे। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको डायरेक्ट वैल्यू में पुट करेंगे। एरिया निकालने के लिए हमें कहा गया था, एरिया क्या होता है, डायगोनल स्क्वायर, ये आपको याद होना चाहिए, अपॉन 2। अब इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं, 5.2 इंटू 5.2 अपॉन 2। डायरेक्ट आप लोग लिखेंगे, रूट को किसी में आपको करने की ज़रूरत है ही नहीं। इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे 5.2 इसको हम लोग 2.6 लिख सकते हैं। तो अब इसको कर लीजिए एक बार, आप लोग मल्टीप्लाई अपने हिसाब से, 6 2 12, 5 6 30, 2 2 4, 5 3 5 3 10, 13.52 क्या हुआ आपका एरिया। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर। आई होप यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे क्वेश्चन बेसिक था, हर कोई बच्चा इसको निकाल लेगा, पेपर में आएगा। तो अगर आपको ये याद है कि डायगोनल किसके बराबर होता है तो आप लोग इसको आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन इन स्टेप्स को अवॉइड करते हुए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, वो होता है डायगोनल स्क्वायर अपॉन 2। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें, सेम इसी तरीके से मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं कि मान लीजिए एक डायगोनल है जिसकी लेंथ क्या है, स्क्वायर की A है, और आपको पूछा गया कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो आपको रिप्रेजेंट करेगी एरिया ऑफ स्क्वायर। अभी हम लोगों ने एक चीज को डिस्कस किया
एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा किसके बराबर होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर होता है डायगोनल स्क्वायर। ये मैं जानबूझ के दूसरा क्वेश्चन आपका यही रखा था ताकि आपको याद रहे। अब डायगोनल को यहाँ पे क्या रखा गया है? डायगोनल को रखा गया है ए, तो ये क्या होगा? ये होगा आपका ए स्क्वायर अपॉन 2। सिंपल है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर। अब ये मत सोचना कि डायगोनल तो हमारा √2a होता है। वो √2a कब होता है? जब a आपकी क्या होती है? साइड गिवन होती है। यहाँ पे लेंथ ऑफ डायगोनल हमें a गिवन था, ठीक है। तो यहाँ पे ये बेसिक फॉर्मूला है, यही अगर स्क्वायर के केस में आपको बता दूं यही क्वेश्चन है जो आपको पेपर में पूछा जाएगा। तो इसी तरीके का क्वेश्चन होगा, ये मैं आपको आज भी बता रहा हूँ। तो इसको याद रखना, स्टेप्स आपके कम हो जाएंगे, क्वेश्चन का आंसर जल्दी निकल जाएगा। सही 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। आई होप यहाँ तक अभी तक आप लोगों ने इसका आंसर दोनों ने सही निकाला होगा, सभी बच्चों ने। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। अब ये क्या क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। एक सर्कल है और एक स्क्वायर है, जिसका हमें क्या लिखा गया था, जिसके हमें बारे में कहा गया है इनका जो एरिया है वो सेम है, और हमें पूछी गई है रेशियो निकाली जाए किसकी? साइड ऑफ द स्क्वायर और रेडियस ऑफ द सर्कल की। अब देखो, अब क्या कहा गया है, जो सर्कल का एरिया है किसके बराबर है? यहां पे एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, बेसिक फॉर्मूला है। अब एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? ये होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड स्क्वायर। यहां तक क्लियर है। और हमें पूछा गया है, हमें रेशियो निकालने के लिए बोला है स्क्वायर अपॉन साइड जो है स्क्वायर की अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल, हम ये निकालने की बात की गई है, ठीक है। हम इसको निकाल लेते हैं। अब होगा क्या, देखो यहां से स्क्वायर ऊपर है, तो यहां से इसको यहां पे आप रेडियस ले आओ, यानी कि ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा पाई अपॉन 1 के बराबर। अब हमें स्क्वायर की बात नहीं की गई, मतलब साइड के या रेडियस के स्क्वायर की बात नहीं की गई। ये स्क्वायर यहां चले जाएगा तो ये अंडर रूट में बन जाएगा, और आपका यहां से आंसर आ जाएगा ए अपॉन आर इजक्वल टू अंडर रूट पाई अपॉन 1। इनकी जो रेशियो है वो आपकी ये हुई। ऑप्शन नंबर ए आपका इसका सही आंसर है। अब एग्जामिनर कई बार क्या करेगा, कई बार ना आपको यहाँ पे स्क्वायर की जगह पहले सर्कल लिख देगा, फिर रेडियस यहाँ पे आपको यानी कि रेडियस अपॉन सर्कल पूछ लेगा। तो बस इतना याद रखना, बेसिक क्वेश्चन ही है। अभी कोई ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन यहाँ पे आया नहीं है, तो मान के चलते हैं कि अभी तक आप लोगों ने 3 में से 3 को खुद ही सॉल्व किया होगा। मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि ये वो क्वेश्चन है जो पहले पेपर्स में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। वापिस से इजी क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा गया है। रेशियो निकालने की बात की गई है एरिया ऑफ अ स्क्वायर टू दैट ऑफ द स्क्वायर ड्रॉन ऑन इट्स डायगोनल। अब इसको पहले आप लोग एक बार वीडियो पॉज करें, एक बार इसका आंसर लिखें जल्दी से, कि देखते हैं कितने लोग इसका आंसर निकालते हैं। क्या कहा गया है कि मान लीजिए एक हमारे पास क्या है, कोई स्क्वायर है, ठीक, इसका एरिया स्क्वायर का, और कोई एक स्क्वायर हम लोगों ने क्या किया है, डायगोनल पे इस तरीके से आपका बनाया है, ठीक है, पहली चीज। अब हमें पूछा गया है ये वाला हमारा स्क्वायर है जो डायगोनल पे ड्रॉ किया गया है, इसका एरिया, ये जो दूसरा हमारा जो स्क्वायर है जिसके डायगोनल पे बनाया गया, इनकी रेशियो क्या होगी आपस में, ठीक है। ये क्वेश्चन अब हम लोगों से यहाँ पे पूछा गया है। मान लीजिए एक की साइड है ए, और डायगोनल इस वाले की साइड क्या होगी, जल्दी से बताइएगा, इसकी साइड होगी √2a, ठीक। अब इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा हमारे पास ए स्क्वायर, और दूसरे का एरिया क्या होगा, दूसरे का एरिया होगा √2a का होल स्क्वायर। समझ आए यहाँ पे क्यों होगा ये, क्योंकि साइड अगर इसकी एक √2a है तो ये भी √2a होगी, ये भी √2a होगी, और ये भी √2a होगी। और स्क्वायर का एरिया तो हम लोगों को पता क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो यहाँ से ये ए स्क्वायर कैंसिल हो गए, और ये √2 का स्क्वायर क्या होता है, ये होता है हमारा 2, ठीक है। √2 का स्क्वायर क्या होता है आप लोगों को पता होना चाहिए, बेसिक है ये चीज़। तो यहाँ पे रेशियो किस फॉर्म में आ जाएगी, 1:2 के बराबर। आई होप यहाँ तक आपके 4 के 4 क्वेश्चन सही होंगे। आहिस्ता आहिस्ता लेवल बढ़ेगा क्वेश्चंस का। अभी तक मैं इजी ही चला रहा हूँ। स्क्वायर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। एरिया के ऊपर नेक्स्ट पे आते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, और पहले वीडियो को पॉज करें, इसको सॉल्व करें। देखो फॉर्मूलाज वही हैं, पेपर में इंप्लीमेंट वही होंगे। तभी आप में से बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि आप तब से फॉर्मूलाज करवा रहे हो, आप थ्योरी करवा रहे हो, आप क्वेश्चंस पे क्यों नहीं आ रहे हो। क्वेश्चंस पे मैं इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि आपको एक बार अगर थ्योरी सबकी पता होगी कि प्रैक्टिकली फॉर्मूलाज क्या क्या हैं, किस तरीके से ड्राइव हुए हैं, तो आप लोग आंसर इसका जल्दी से खुद भी निकाल लोगे। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। क्या कहा गया है यहाँ पे,
एक सर्कुलर वायर है यहाँ पे जिसका डायामीटर कितना है 42 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई एक सर्कुलर वायर है जिसका डायामीटर कितना है हमारे पास, वो है 42 सेंटीमीटर। आपसे पूछा जाएगा अगर इसकी रेडियस कितनी है, तो इसकी रेडियस कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक, वो होगी 21 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आर हम लोगों ने निकाल दिया कितना है, 21 सेंटीमीटर। अब क्या कहा गया है कि इसको फोल्ड कर दिया गया है किस फॉर्म में, एक रेक्टेंगल की फॉर्म में। मान लीजिए इसको हम लोगों ने क्या किया, इसको हम लोगों ने एक रेक्टेंगल की फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया। मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक चीज़ समझाई थी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो, कि जब भी कभी हम इस तरीके से किसी फिगर को अगर हम लोग मोल्ड करते हैं या फिर चेंज करते हैं तो उसका क्या सेम रहता है, तो उसका पैरामीटर जो है वो सेम रहता है। ठीक, अब इस सर्कुलर वायर को बेंड करके हम लोगों ने बना दिया एक रेक्टेंगल जिसकी साइड्स की क्या रेशियो है, 6 और 5। मान लीजिए कुछ 6x है और कुछ है 5x। यहां तक क्लियर है। अब पहली चीज मैंने आपको क्या बताई कि जब वायर को मैंने खोला, इसको रेक्टेंगल की शेप में कन्वर्ट किया, क्या चीज सेम रहेगी, पैरामीटर ऑफ सर्कल किसके बराबर होगा, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। ये चीज पहला पॉइंट यहां पे आप लोग याद रखना। अब सर्कल का क्या होगा, ये होता है हमारे पास 2πr और ये क्या होता है हमारे पास ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ। यहां तक क्लियर है। यहां तक सिंपल चीज है, आप लोगों को पता हो गया। पाई आर, आर हम लोगों ने क्या निकाला था, 21 सेंटीमीटर है। 2πr यानी कि 21 किसके बराबर हो गया ये। अब लेंथ हम लोगों ने क्या लिया, 6x प्लस 5x। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये आ गया 3, तो 44 3 हो गया आपका 132 शायद से, हाँ 132 आ गया यहाँ पे। और ये 2 11x, ये यहाँ से यहाँ गया, ये हुआ आपका 66, 11 से ये गया, ये आ गया आपका x की वैल्यू क्या आ गई, 6। ठीक है, यहाँ तक आ गया x की वैल्यू। अभी तक हम लोगों ने क्या निकाल दिया, x की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे निकाल दी। अब दूसरी चीज़ क्या है, पूछा क्या गया है, पहले उस पर देखते हैं। देखो, हमें पूछा गया एरिया निकालना है इस फिगर का, कि भाई इसका एरिया निकालो क्या होगा। अब इसका एरिया निकालना है तो क्या सिंपल फॉर्मूला है, रेक्टेंगल के केस में क्या होता है, एरिया ये होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, x हम लोगों ने निकाल दिया है 6 इंटू 6, लेंथ हमारी क्या आ गई यहाँ पे 36, और अगर हम ब्रेथ की बात करें 5 इंटू 6, ये क्या आ गया 30। 0 6 3 18, 1080 स्क्वायर सेंटीमीटर यहाँ पे आंसर। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारे पास है, यहाँ से हमारा आंसर निकल आ गया। देखो क्वेश्चन क्या है, आपको समझने की जरूरत है, आपको बस प्रैक्टिस की जरूरत है। चीज क्या है, हुआ कुछ नहीं है, हुआ हम लोगों ने जो बेसिक फॉर्मूलाज पढ़े हैं, पैरामीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का, इन्हीं में वैल्यूज पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व किया। आपको बस वर्डिंग को समझना है और उसको आंसर की फॉर्म में निकालना है। यहाँ तक आई होप आप लोगों के आंसर सही आए होंगे। 6 क्वेश्चन हम लोग शायद से डिस्कस कर चुके हैं, नहीं अभी 5 ही किए हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसको देखते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं जो खुद सॉल्व करेंगे बिना हमारे सॉल्व किए। तो वीडियो पॉज करें, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखें, फिर वीडियो प्ले करके देखना कि आप में से कितने बच्चों का आंसर सही है। अब देखो, लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 12√3। कोई एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है, मीडियन हमें यहाँ पे बोल दिया है। अब एक चीज मैंने आपको बताई थी, इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में मीडियन क्या करता है, क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में बाइसेक्ट करेगा, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर भी होगा। अब इसकी लेंथ हमें गिवन है कितनी, 12√3। ठीक है, यहां तक हमें गिवन है। अब हमें पूछा भाई एरिया निकालो इस ट्राइंगल का क्या होगा। अब इक्विलेटरल के केस में, इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में हम लोगों को पता है कि एरिया क्या होता है। एरिया बहुत बेसिक है, इजी है, √3/4a²। हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस किया है, लेकिन ये ए क्या होती है, ये होती साइड। अब हम ये साइड कैसे निकालेंगे, देखो दो तरीके हैं। पहली चीज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का भी एक ही लेक्चर मैंने आपको दिया, लेकिन आप लोग वहां से निकाल सकते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में मेरे को बताओ ये एंगल कितने डिग्री का होगा, ये होगा 60 डिग्री का। ठीक, मान लीजिए आपको फॉर्मूला याद नहीं है, कैसे निकलता है कैसे नहीं आपको नहीं पता, आपको ये साइड निकालनी है, ठीक है, आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है इस ट्राइंगल का। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग एक ही क्वेश्चन को बहुत सारे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है, हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है, परपेंडिकुलर हमारे पास गिवन है। परपेंडिकुलर क्यों है, क्योंकि जो एंगल के सामने वाली साइड होती है वो परपेंडिकुलर। अब देखो परपेंडिकुलर
अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होता है, जल्दी से बता देना, पुराने लेक्चर्स अगर देखे हैं तो ये होता है हमारे पास साइन के बराबर। अब परपेंडिकुलर कितना है, 12√3 अपॉन हाइपोटेन्यूज को हम लोग मान लीजिए a लिख देते हैं, और साइन 60 की वैल्यू हम लोगों ने डिस्कस की थी, क्या होती है √3/2। ठीक है, ये √3 कैंसिल, और ये a चला गया, हमारे पास क्या हो गया 24 सेंटीमीटर। अगर मान लीजिए हमें कोई फॉर्मूला कोई चीज़ याद नहीं है, इस तरीके से क्वेश्चन हमें आ गया है, अभी ये मैंने आपको एक तरीके से बताया, बहुत हजार तरीकों से आप लोग यहाँ पे चीज़ निकाल सकते हैं। अब देखो साइड आ गई है, अब साइड आ गई है तो इसको हम लोग सिंपल लिख सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल फॉर्मूला √3 की फॉर्म में हमें ऑप्शन दिख रहे हैं, तो √3 को छेड़ने की जरूरत है नहीं। 6 4 24, 6 2 12, 144 √3 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, आपका आंसर आ गया। समझ आया किया कैसे? अगर समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो इसको समझ जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में ये चीज़ें आप लोगों को, जो जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें हम लोग करवाते हैं ना, वो आपको ज़रूरी नहीं है कि अगर एरिया के क्वेश्चन है तो उसमें आपके यही बेसिक फार्मूलाज यूज़ होंगे। आपको ट्रिग्नोमेट्री जैसे मैंने यहाँ पे यूज़ किया साइन थीटा के फॉर्म में, तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। अभी ये जो लॉन के क्वेश्चंस हैं, ये भी और बहुत सारे तरीके से पेपर में पूछे जाते हैं, थोड़ा सा अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। पहली चीज़ क्या गिवन है, कोई एक लॉन है इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल। ठीक है, एक रेक्टेंगल की फॉर्म में एक लॉन है जिसकी ब्रेथ और लेंथ की रेशियो क्या है। अब देखो वर्डिंग को समझना, जल्दबाजी कभी नहीं करना। मैं आपके सामने हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, मैं आपके सामने एक एक लाइन पढ़ रहा हूँ, फिर वो मैं चीज़ बना रहा हूँ। ब्रेथ और लेंथ की रेशियो दी है, यानी कि ये कोई 3x है और ये कोई 4x है। ठीक है, अब एरिया ऑफ द लॉन इज 1/12 हेक्टर। पेपर में बहुत बार एग्जामिनर हेक्टर की फॉर्म में क्वेश्चन डाल देता है। जिस बच्चे को पता है कि हेक्टर कितने स्क्वायर मीटर है, वो इसका आंसर निकाल देता है। जिसको नहीं पता वो बस निकालते ही रह जाता है। अब ये चीज़ भी नोट कर लेना, 1 हेक्टर किसके बराबर होता है, ये होता है आपका 10,000 स्क्वायर मीटर के बराबर। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, तभी मैंने आपको ये चीज़ें बताई। जैसे एरिया ऑफ स्क्वायर के केस में बताया डायगोनल स्क्वायर अपॉन 2 होता है, वैसे ही आपको ये पता होना चाहिए 1 हेक्टर किसके बराबर होता है, ये होता है 10,000 स्क्वायर मीटर के बराबर। अब एरिया हम लोगों को क्या गिवन है, अब देखो जब एरिया हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे ना लॉन का, तो फिर तो ये क्वेश्चन ही खत्म हो गया। क्या है 1/12 हेक्टर, यानी कि 1 2 3 4 अपॉन 12 स्क्वायर मीटर, ये गिवन है हमें। एरिया आ गया, अब इसकी रेशियो निकाल लो, 3x इंटू 4x इज इक्वल टू 3 4 अपॉन 12। अब इसको सॉल्व कर लो यहाँ से, ये x इंटू एक्स क्या हो गया, ये हो गया आपका x स्क्वायर, और अपॉन 3 4 अपॉन 12 इंटू 12, ये 12 कहाँ से आया, 4 इंटू 3 12। अब ये x स्क्वायर को जब हम लोग क्लियर करेंगे, यानी कि अंडर रूट की फॉर्म में जाएगा, ये आ जाएगा 100 अपॉन आपका 12 बच जाएगा। अंडर रूट अगर इसको हम लोग यहाँ से ये √2 को यहाँ ले जाएंगे, तो इसको आप लोग फर्दर सॉल्व करने की बजाय, देखो यहाँ पे क्या होगा, हम इसको जब सॉल्व करेंगे डेसिमल में आ जाएगा। लेकिन एक बार क्वेश्चन में पढ़ो पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में पूछा गया कि ब्रेथ निकालो, क्या है, ये है x, ब्रेथ निकालनी तो क्या है ब्रेथ, वो है 3x, यानी कि 3 इंटू 100 अपॉन 12। ठीक है, क्वेश्चन आपका इजी हो जाएगा, सॉल्व करना आसान हो जाएगा। ये गया यहाँ पे 4, ये गया यहाँ से आया 25 मीटर आपका आंसर। समझ आया? देखो क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, बहुत इजी था, लेकिन एक लाइन कहीं ऐसी घुसा देता है एग्जामिनर की, हम लोगों को अगर ये वैल्यू पता है तो हम सॉल्व करेंगे। जैसे कई बार पाई की हम लोगों को पता नहीं चलता 22/7 लेना है या 3.14 लेना है। कई क्वेश्चन में गिवन होता है, कई क्वेश्चन में हम लोगों को ये वैल्यू लेनी पड़ती है। तो ये कैसे पता चलता है, प्रैक्टिस से पता चलता है। वैसे ही हेक्टेयर वैल्यू बहुत बार एग्जामिनर ने एसएससी में खास तौर पे बहुत बार ये चीज़ की है। बेसिक क्वेश्चन डालता है, इतना बेसिक कि कोई भी बच्चा कर ले, लेकिन आपको ये फॉर्मूला से पहले ये चीज़ का पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आई होप आप लोग इसको भी नोट कर लेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हाइट गिवन है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की और उसका एरिया पूछा है। ठीक है, अब हाइट गिवन है, हमें बोला गया है एरिया निकालो। अब कैसे करेंगे इसको, सेम क्वेश्चन अभी हम लोगों ने जो डिस्कस किया। अब हाइट इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में मीडियन ही होता है हमारा। क्या गिवन है, ये हमारे पास 15 गिवन है और हमें एरिया निकालने के लिए बोला गया है। अब एरिया कैसे निकालेंगे, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, एक और फॉर्मूला की फॉर्म में नोट कर लेना हर बार। अब हम लोग साइन थीटा यूज़ नहीं करेंगे। जो हाइट है इक्विलेटरल केस में, ये नोट्स में ऐड कर लीजिएगा, जहाँ पे मैंने आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल पढ़ाए हैं, सर्कमरेडियस वगैरह पढ़ाए हैं, उसमें ऐड कर लेना। हाइट हमेशा क्या होती है, हाइट होती है √3/2 a के बराबर।
बेसिक चीज़ है, बेसिक फॉर्मूला है। मैंने आपको बहुत सारे फॉर्मूलाज क्वेश्चंस के साथ ही यहाँ पे बताऊंगा, इसको नोट कर लेना ताकि आप लोगों को हर बार ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू लगाने की जरूरत ना पड़े। अब हाइट हमें गिवन कितनी थी, यहाँ पे हाइट गिवन है हमारे पास 15। ये किसके बराबर है, √3/2 ए के बराबर। यहाँ से हम लोग ए को फाइंड कर लेंगे, ये हो जाएगा 15 × 2/√3, ये आ गया 30/√3। अब आपको अगर पता है डिनोमिनेटर में से ये रूट कैसे हटाते हैं, दोनों को इसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके, ठीक। ये हो जाएगा हमारे पास 30√3/3, ये आ गया हमारे पास 10√3। ये क्या है हमारे पास, यही साइड। अब सिंपल फॉर्मूला है √3/4 साइड स्क्वायर, यहाँ से हम लोग करेंगे तो हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करके देख लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास √3 × 100 × 3, क्योंकि ये रूट हट जाएगा और ये 10 का 100 हो जाएगा अपॉन 4, ये हो गया 25, 25 3 75 √3। ऑप्शन है, बिल्कुल है, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए दूसरा क्वेश्चन मैंने ऐड किया था यहाँ पे, ताकि आप लोगों को पहले तो मैंने बता दिया कि मान लीजिए पेपर में ये चीज़ अगर स्ट्राइक नहीं कर रही कि ये फॉर्मूलाज आए कहाँ से, ये करने कैसे हैं, तो आप लोग इसको इस तरीके से भी कर सकते हो। यहाँ पे हम लोगों को पता है कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 60 डिग्री का बनाता है। सेम इसको x मान लीजिए, तो यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं अगर आप लोगों को नहीं याद आएगा कि ये फॉर्मूला क्या है। बट ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यूज होता है एग्जाम में। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले 1 सेकेंड रुकिएगा, इसको आप लोग वीडियो को पॉज करें, इसको सॉल्व करें। मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या गिवन है, हमें यहाँ पे गिवन है पैरामीटर, ठीक है। अब यहाँ पे पैरामीटर किसका गिवन है, रोम्बस का गिवन है। कितना गिवन है, रोम्बस का पैरामीटर 40 मीटर हमें यहाँ पे गिवन है, और हाइट गिवन है 5 मीटर, और पूछा गया है एरिया निकालो। अब ये चीज देखो, ये क्या है, अगर ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर गए तो मैं मान जाऊंगा कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। देखो बहुत सारे बच्चे हैं जो इसको सॉल्व करेंगे। पॉज कर लो, वीडियो लगा लो 10-15 मिनट, जितनी चीजें कर सकते हो उसके बाद आना। अब मैं बताता हूँ बच्चे कर क्या रहे होंगे। अब हमें पैरामीटर पता है किसका गिवन है, रोम्बस का, ठीक है। इस तरीके से कोई रोम्बस होगा, एक मिनट थोड़ा सा एक्चुअली बनाते हैं जो जैसा दिखता है रोम्बस। मान लीजिए ये हम लोगों ने क्या बना दिया, रोम्बस। अब सबसे पहली चीज बच्चों को अगर याद है, रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती है, ये हो गया हमारे पास 10, ठीक है। अब हाइट गिवन, अब हाइट किसकी गिवन है, कैसे गिवन है ये बताओ, ठीक है। अब ये बताओ कैसे गिवन है, ठीक। अब इसी रोम्बस को अगर मैं थोड़ा सा टिल्ट करके एक ऐसे ऐसे बना देता हूँ, मान लीजिए थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए इस तरीके से बना दिया। अब हमें हाइट गिवन है, अब हाइट कुछ इस तरीके से होगी। अब बताओ कैसे करोगे। अब एक चीज़ याद करना, मैंने आपको जब पढ़ाया था, मैंने आप लोगों को क्या बताया था, जब क्वाड्रिलेटरल हम लोगों ने शुरू किया था तब मैंने एक स्टार्टिंग में एक डायग्राम बनाई थी जिसमें मैंने इस तरीके से ट्रेपीजियम लिखा था, यहाँ पे मैंने काइट का केस लिखा था, यहाँ पे मैंने पैरेललोग्राम लिखे थे, फिर पैरेललोग्राम के नीचे मैंने रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सब लिखे थे। तब मैंने आपको क्या कहा था कि ये जो रोम्बस है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ये कुछ भी नहीं है। अब ये क्या है, ये पैरेललोग्राम की ही स्पेशल टाइप्स हैं। अब देखो यहाँ पे हमें नहीं पता कि इसको क्वेश्चन को कैसे चलाना है, मैं इसको पैरेललोग्राम की फॉर्म में चलाता हूँ कि रोम्बस हमारे पास पैरेललोग्राम ही है। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इनटू हाइट। बेस कितना है हमारे पास, जो सब बच्चों ने निकाल लिया था 10, हाइट कितनी है यहाँ पे 5, मल्टीप्लाई करो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कितने बच्चे ऐसे थे जिन्होंने इसका आंसर सही निकाला है। यहाँ पे समझ आया, यही चीज़ है, यही मैथमेटिक्स की एक खासियत है कि आप पढ़ के कुछ जा रहे हो, किसी अलग तरीके से निकालोगे तो यहाँ पे चीज़ आएगी। मैंने एक एक चीज़ जो भी आपको इससे पहले जो 19 लेक्चर्स हैं जिसमें आपको समझाई है, वो आपको कहीं ना कहीं आप हेल्प के साथ आंसर निकाल लोगे क्वेश्चंस को। अगर आप लोग वो चीज़ें जो मैं कहता हूँ ना, बार बार रिवाइज करते चलो, नोट्स को अपने फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, वो इसीलिए होने चाहिए। तो देखते हैं कितने बच्चों ने ये सही किया था। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है आपके सामने, एरिया ऑफ रोम्बस गिवन है हमें 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल कितनी गिवन है 10 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ अदर डायगोनल हमसे पूछिए। ये बेसिक फॉर्मूला है, तभी मैंने यहाँ पे डाला है ताकि आप लोग हर क्वेश्चन को पैरेललोग्राम की तरह सॉल्व करें। तो यहाँ पे बेसिक है। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस हम लोगों ने डिस्कस किया था पहले, क्या होता है, हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ
डायगनल्स कितना गिवन है, 150 में गिवन है, हाफ ऑफ डायगनल एक गिवन है 10, दूसरा हमें निकालना है। ठीक है, ये आया 5, ये 5 से गया, ये आ गया 30। अब यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन स्पेसिफिकली क्यों रखा है, क्योंकि कुछ बच्चे यहाँ पे भी गलती करेंगे। बच्चे कई बार हाफ लगाना भूल जाते हैं, सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ डायगनल याद रखते हैं। तो यहाँ पे एक रिमाइंडर है, इस लेक्चर के बाद जाके जितने भी फॉर्मूलाज थे ना वो सबको रिवाइज करना, अगर आपके ये क्वेश्चन गलत हुए हैं तो। ठीक, वैसे मुझे लगता नहीं है कि हमारे बच्चों के ये क्वेश्चन गलत हुए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा है, इसको अब आप लोगों को सॉल्व करना है। देखो कई बार क्या होता है, अब पहले आप लोग इसको देखिए एक बारी। क्या गिवन है हमारे पास, पैरेललोग्राम है जिसकी एक साइड है 15। ठीक, इस तरीके से एक कोई बनेगा। एक साइड है हमारे पास 15, एक साइड है हमारे पास 7, और एक डायगोनल है हमारे पास क्या, 20। अब यहां पे हमसे क्या पूछा गया है कि भाई पैरेललोग्राम का एरिया निकालो। एग्जामिनर कई बार ऐसे क्वेश्चन डाल देता है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि नहीं यार इतनी कैलकुलेशन कहाँ एग्जामिनर देगा, कोई यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा होगा, बना के देखते हैं। कोई चीज़ यहाँ पे 90 डिग्री वगैरह नहीं बन रही। अब इसको करने का एक ही हमारे पास तरीका आता है, वो क्या था जो हम लोगों ने डिस्कस किया था। एरिया ऑफ ट्राइंगल, पैरेललोग्राम कितने इक्वल ट्राइंगल्स में बांटता है, 2 में, डायगोनल जो काटता है। ठीक है, क्योंकि ये 7 15 है तो ये भी हमारी क्या होगी, ये भी हमारी 15 और 7 ही होंगी। तो ये हम लोगों को पहले क्या करना है, पहले हम लोगों को इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। अब ये कौन सा ट्राइंगल है, ये स्केलियन ट्राइंगल है। स्केलियन ट्राइंगल का क्या होता है फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला के तहत हम लोगों ने देखा था s माइनस बी एस माइनस सी। अब ये s क्या होता है, अब s होता है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। अब ये a प्लस बी क्या है, 15 7 22 20 42 अपॉन 2, यानी कि s आ गया 21। अब इसको निकाल लो, कैलकुलेशन है ही है यहाँ पे सारी, जो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ना, 21 माइनस 7 इंटू 21 माइनस 20। अब ये निकालेंगे जब हम लोग, ये आ गया 21 इंटू 6 इंटू यहाँ से आ गया आपका 15 इंटू 1 अंडर रूट में। अब एक मिनट, जब भी इस तरीके की वैल्यू बनेगी ना, इसको मल्टीप्लाई मत करना, इसको आप ना डिवाइड, इनको अलग अलग फैक्टर्स में कर लेना। 21 को हम लोग 3 इंटू 7 लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, 15 को हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 3। ठीक, यहाँ तक हम लोगों का ये आ गया। तो अब इसको आगे आप लोग सॉल्व करके निकाल लेना एक बारी। एक सेकेंड रुकना, 21 माइनस 7 14 होता है यहाँ पे। एक सेकेंड रुकिएगा, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हुई है। यहाँ पे आएगा हमारे पास 2 इंटू 7। ठीक, अब ये 2 और ये 2 एक बाहर निकल गया, ये 7 और ये 7 एक 7 बाहर निकल गया, ये 3 और ये 3 एक 3 बाहर निकल गया, 7 3 21 और ये क्या हो गया 42। अब देखो बच्चे यहाँ तक निकालेंगे, सीधा मार्क करेंगे, और ये गलत हो जाता है पेपर में। क्यों, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल पैरेललोग्राम क्या है, ये तो है ही है, ये भी इसको ऐड करेंगे, यानी कि 42 प्लस 42 84 आपका आंसर। यहां पे समझ आया किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं पैरेललोग्राम के केस में। आई होप यहां तक आपने ये सही किया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको भी ध्यान से सुनिएगा। एक 7 मीटर की वाइड रोड है आउटसाइड अराउंड ए सर्कुलर पार्क। अब मान लीजिए ये कोई एक क्या है, हमारे पास पार्क है, इसके बाहर क्या है, एक 7 मीटर की रोड है। ठीक है, एक सर्कुलर ट्रैक मान लो या कुछ भी है। अब ये जो सर्कुलर पार्क है, कौन सा वाला, ये वाला पार्क, इसका हमें क्या गिवन है, सरकमफ्रेंस कितना 176। अब कैसे, अब देखो सरकमफ्रेंस जब गिवन है हम लोगों को यहाँ से पता चलेगा कि हम लोग रेडियस निकाल सकते हैं। 2 पाई आर क्या हो जाता है हमारे पास, 176 गिवन है यहाँ पे, 2 से ये गया 8 जा 1 4 7 4 28, यानी कि रेडियस क्या आ गई हमारे पास 28। यानी कि ये जो ये पार्क है ना हमारे पास, ये वाला, इसकी कितनी है यहाँ पे, ये है 28। और ये जो आउटर है ये कितना है, ये 7, सिर्फ ये वाला पार्ट है। तो ये अगर पूछा जाए पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 28 और 7 35। अब हमसे पूछा गया है हमें निकालना है एरिया ऑफ रोड, यानी कि ये वाला पार्ट हम लोगों को निकालना है। कैसे निकालेंगे, इस जो बाहर मैंने ब्लू आउटलाइन की है इसको कैसे निकालेंगे। देखो निकालने का तरीका सिंपल है, बड़े वाले सर्कल का एरिया निकालो, माइनस कर दो छोटे वाले एरिया को। बड़े वाले का क्या होगा, पाई आर स्क्वेयर माइनस पाई आर स्क्वेयर, ऐसे लिख देते हैं। बाहर वाली रेडियस क्या है 35 माइनस पाई, अंदर वाली रेडियस क्या है 28 का स्क्वायर। अब पाई कॉमन ले लिया, 35 का स्क्वायर माइनस 28 का स्क्वायर। अब बचपन में एक चीज़ पढ़ी होगी आप लोगों ने, अब देखते हैं कितने बच्चे हैं, ये 7th क्लास में है,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब ये चीजें जो है ना, ये बचपन का मैथ है, जैसे बचपन का प्यार कभी भूल नहीं जाना रे, वैसे ही बचपन का मैथ भी भूल नहीं जाना रे, बहुत जगह काम आएगा। ऐसे 35 का स्क्वायर निकालोगे, 28 का स्क्वायर निकालोगे। अब मैं इसको सीधा लिख सकता हूँ 35 प्लस 28 और 35 माइनस 28। अब ये कितना हो गया, ये हो गया 63, पाई की वैल्यू आ गई 22/7, और इसको यहाँ से माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 7। ये कैंसिल 63 इंटू 22 निकालो, आंसर आ जाएगा आपका सीधा सामने। ठीक, क्या होगा, 3 2 6, 6 2 12, 3 2 6, 6 2 8, 1 1386। अब मैं आपको, जब ये हमारा एडवांस मैथ खत्म हो जाएगा ना, जो अर्थमेटिक्स से पहले ना, मैं एक लेक्चर लेके आऊंगा जिसमें मैं आपको बेसिक मैथमेटिक्स सिखाऊंगा कि ये मल्टीप्लिकेशन में करता कैसे हूँ, ताकि आप लोगों को चीज़ें आसान लगे और आप लोग भी इसको इस तरीके से सॉल्व करें। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। पैरामीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर पाथ गिवन है कितना, 36 मीटर, और आपको पूछा गया जाएगा पेपर में कि एरिया निकालो क्या। अब देखो, सेमी सर्कल के केस में पैरामीटर पे सवाल बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। रीज़न क्या है, ये आपका कोई एक सेमी सर्कल है, मैंने आपको क्या बताया था, एरिया क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वेयर। सेमी सर्कल के केस में एरिया क्या हो जाता है, यहाँ पे हाफ हो जाता है, यानी कि पाई आर स्क्वेयर अपॉन 2 बेसिक। लेकिन पैरामीटर की अगर मैं बात करूँ, पैरामीटर क्या होता है 2 पाई आर। वहीं सेमी सर्कल के केस में क्या हो जाता है, ये तो हाफ होता है पाई आर, लेकिन ये जो 2 आर हैं ये भी ऐड होती हैं, ये 2 आर जो है इसको भी ऐड किया जाता है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि सेमी सर्कल के केस में आपसे क्वेश्चन ये बनेगा। अब क्या गिवन है, पैरामीटर गिवन है 36, ठीक है। 36 किसके बराबर हो गया, आर बाहर चला गया, पाई प्लस 2 कर दो। अब पाई क्या होता है हमारे पास, बताओ जल्दी से, पाई होती है 22/7 प्लस 2, इसको ऐसे लिख दिया मैंने। अब इसका एलसीएम लेंगे 7, ये हो गया 22 प्लस 14, ये हो गया इनडायरेक्टली 36/7 आर। ये जो आया हमारा, ये जो हम कैलकुलेशन कर रहे थे आर यहाँ लिख देते हैं, कंफ्यूजन ना हो। ये किसके बराबर है, 36 = 36/7, आर के बराबर, ये 36 कैंसिल, आर आ गया हमारे पास 7। अब जो बोला निकाल दो, रेडियस निकाल दी, इसके बाद पूछा एरिया निकालो। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर का आधा, तो यानी कि 22/7 हाफ आर स्क्वेयर। ये कैंसिल 7 तो रहेगा, ये गया 11, ये आ गया 77 स्क्वायर मीटर। क्लियर है यहाँ तक, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। बेसिक चीज़ें हैं, यहाँ पे कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आउट ऑफ द बॉक्स है, हर एक चीज़ हम लोगों ने पढ़ी है। बस यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि आप लोग कितनी जल्दी इनको समझते हैं और करते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, इफ लेंथ ऑफ 2 पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम, ठीक है, एक की लेंथ हमें गिवन है कितनी, पैरेलल साइड्स की बात की है, एक 8 है और एक कितनी है 10, और डिस्टेंस बोला गया है दोनों पैरेलल साइड्स के बीच में कितना है, 6 सेंटीमीटर। अब देखो, डिस्टेंस यहाँ से भी 6 सेंटीमीटर होगा, यहाँ से भी 6 सेंटीमीटर होगा, इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, यहाँ से भी 6 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। ये चीज़ भी आपको पता नहीं चाहिए। अब क्या पूछा गया, एरिया क्या होगा। एरिया का बेसिक फॉर्मूला है, यहाँ पे हम लोगों ने इसको बहुत देर से करते आ रहे हैं। बेसिक फॉर्मूला क्या होता है ट्रेपीजियम का, अगर एरिया की बात की जाए तो हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ हाइट इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये फॉर्मूला बेसिक है, ये तो पता होना चाहिए। अब 10 और 8 का सम 18 इंटू 6 इंटू हाफ, कितना हुआ, 18 3 54। बेसिक आंसर है, बेसिक। और आज का लास्ट क्वेश्चन अब ये आया आपका होमवर्क। अब क्या होमवर्क है, वन साइड ऑफ रोम्बस गिवन है, वन साइड ऑफ और इसमें डायगोनल गिवन है। करना कैसे, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। अब देखो, साइड गिवन है 26, एक डायगोनल मान लो कितना गिवन है 48। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था प्रॉपर्टी में, डायगोनल क्या करते हैं रोम्बस के केस में, बाइसेक्ट। तो ये कितना हो जाएगा 24। आपको पहले ये फाइंड करना है, ये फाइंड हो जाएगा तो फिर प्रोडक्ट उसका निकाल लेना है, D1 D2 में आंसर आपका आ जाएगा। तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा क्या था आंसर। तो मैंने आज आपको बताया कि एरिया के ऊपर क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं, ट्रायंगल, सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये हम लोगों ने आज डिस्कस किया। इस ऐसे प्रैक्टिस सेट मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा और हर एक को स्पेसिफाइड तरीके में मैं आपको करवाऊँगा। ऐसा नहीं है कि आज हम सर्कल पढ़ रहे हैं तो सिर्फ सर्कल के क्वेश्चंस करेंगे, स्क्वायर पढ़ रहे हैं तो सिर्फ स्क्वायर के क्वेश्चंस करेंगे, उसमें मज़ा नहीं आता। इसमें हम लोग चीज़ें सीखेंगे, हम लोग चीज़ों को अप्लाई करना सीखेंगे, ताकि पेपर में अगर क्वेश्चन किसी भी तरीके से बन जाए तो हम उसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे था आज का ये लेक्चर, काफ़ी इंपॉर्टेंट था।
वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को इस तरीके से कंटेंट मिलता रहे। कल हम लोग करेंगे पाई और रेडियन के बीच में क्या फ़र्क है, फिर हम लोग एक अगले दिन नया प्रैक्टिस सेट करेंगे। अब आपकी क्लासेस इस तरीके से चलती रहेंगी, और जैसे हमारा एडवांस मैथ खत्म हो जाएगा फिर हम लोग क्या करेंगे, रीजनिंग को भी शुरू करेंगे। रीजनिंग बहुत ईजी है, इसकी मैं आपको आज भी गारंटी दे देता हूँ। आप में से हर कोई बच्चा बिना पढ़े भी पेपर देने जाएगा तो 25 में से 12 नंबर तो वो ऐसे ले आएगा, 20 में से, सॉरी। तो पढ़ के हम लोग लेकिन कोशिश करेंगे कि 20 में से 20 को टारगेट करें। अभी तक मैथ का बहुत बच्चों का डर जो है वो कम हो चुका है, लेकिन इसको पूरा जड़ से खत्म करेंगे, तो इसीलिए क्लासेस आपको इसी तरीके से मिलती रहेगी। कुछ बच्चों के लिए बहुत इजी क्वेश्चंस होंगे, कुछ बच्चों को इसमें भी बहुत प्रॉब्लम होगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप लोगों को कंप्लीट कोर्स लेना है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसमें आपके सारे लेक्चर सिस्टमैटिक वे में मिल जाएंगे और टॉपिक टेस्ट अपलोड हो रहे हैं। और अगर आप लोग जम्मू से हैं या उधमपुर से हैं तो आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं, या कोई भी डाउट है तो इन नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके गाइस, सी यू सून, मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।